ये रात का समय था, 10 बजे का टाइम था, जब सारे सो गए थे। तो मैंने मेहंदी लगाई थी। ये जैसे मेरे को आ रही थी वैसे लगाई, मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं, तो अब लगाई थी। वैसे देख देख के मोबाइल में मेहंदी निकाल ली थी मैंने, हाथ के डिज़ाइन। तब मैंने हाथ में लगाना स्टार्ट करी थी मेहंदी। मैंने कुछ हाथों में लगाई तो कुछ सर में लगाई मेहंदी मैंने। बढ़ता है तो आज काम पे नहीं जाऊंगी, तो वो काम करने नहीं गई। तो शाम को आदमी आया तो आदमी बोला कि आज भी गई नहीं और बच्चे सारे भूखे रह गए, क्या खाएंगे ये। तो बोली आज मेरा व्रत था इसलिए मैं नहीं गई। तो कहने लगी कि तू जाती तो ये बच्चे कुछ खा तो लेते। तो फिर उसको गुस्सा आया तो उसने उसको खूब पीटा, उसको खूब मारा तो मार पीट के, और वो मार पीट खा के वो सो गई भूखी प्यासी। तो गणेश जी देखे कि ये तो भूखी प्यासी सो गई, कुछ खाया भी नहीं इसने, व्रत रखी हुई है। तो गणेश जी सुनार की दुकान में गए और वहाँ पे सोना ही सोना खाया। तो आए तो बोले कि भाई सो रही है कि जग रही है। तो कह रही महाराज ना सो रही हूँ ना जग रही हूँ, और ऐसे ही लेटी हुई हूँ। तो कह रहा बता मैं मतलब पोटी करूँगा तो मैं कहाँ करूँ। तो बोली कि चारों कोने पड़े, चारों कोनों में कर लो। तो वो चारों कोनों में कर लिए, तो सारी जगह कर दिया, सोना ही सोना। उसके बाद बोले मैं फ़ोन किससे पूछूं। तो कहती महाराज ये मेरे बाल है, मेरे बालों से पूछ लो। अब वो बालों से फ़ोन पूछ लिए। अब वो चले गए। सवेरे जब उठ के वो चारों तरफ देखी सोना ही सोना है। सारे बोले कि माँ तेरे तो बाल सोने के हो गए सारे। तो अब वो उठ के सारा सोना बटोरने लगी। जब बटोरने लगी तो जिठानी देखी कि आज आई नहीं काम करने, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई, क्या बात है। तो बच्चों को भेजा के जब देख के आओ, वो आई नहीं काम पे। तो बच्चे देखने गए तो वो सोना बटोरने लग रही थी। तो घर आके बोले कि माँ वो तो ना सोना बटोर रही है, खूब सारा सोना ही सोना इकट्ठा कर रखा है। तो वो आई फिर आके पूछने लगी कि भाई ये सोना तेरे को कैसे मिला इतना। तो जब वो कहने लगी कि भाई मैं व्रत करी थी करवा चौथ का, और मैं करवा चौथ का व्रत करी थी, तो भूखी प्यासी सो गई और मेरे को मारा पीटा। तो मैं भूखी प्यासी सो गई। तो ये आए तो बोले भाई बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। तो कह रहे मारा पीटा तो भाई मैं सो गई भूखी प्यासी। तो गणेश जी आए थे तो वही आके यहाँ पे टूटे। तो कहने लगी अच्छा। तो वो घर गई, फिर करवा चौथ आई तो उसने व्रत रख के वो सारा दिन भूखी प्यासी रही। जब वो सारा दिन भूखी प्यासी रही तो बोले, अब उसका आदमी आया शाम को तो बोली तू मेरे को मार। तो बोला मैं क्यों मारूं तेरे को। बोली नहीं मेरे को मार। तो कह रहे बेमतलब ही मारूं बेवजह। तो कह रहे नहीं मेरे को मार तू। तो जब उसको ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया तो उसको गुस्सा आया तो उसने उसको पीट दिया। जब उसको मारा फिर वो भूखी और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया कि सीढ़ी हो सपूती हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीढ़ी हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भैया का सुख देख यह सुनकर उसने सब 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ये ऊपर मरा पड़ा है वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। ये कहकर वो चली गई। पीछे कार्तिक की माता आई, गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी चीटली उंगली का छींटा दिया
देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया मैं तो आज। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया। तो वह बोला चौथ माता के पुरुष का Mama, papi, what tattoo? Yeah. तनीस को देखना। नहीं 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 नहीं। तो इधर हो जाए स्पाइडरमैन है। क्या? ओए ऊपर मत चढ़। तनीस रात में पेड़ मत छू। बाबू पीछे हो जा। तनीस दिख रहा है कुछ? दिख रहा है तुम्हें? मेरे को दिख रहा है। मेरे को दिख नहीं रहा। आपने बंद करा तो मेरे को देखोगे। रोज देते तो